हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी का भी ये त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मना होगा। और बात करूं मैं अपनी कि मेरा रक्षाबंधन कब और कहाँ कैसे मना, तो मैं आप लोगों को के साथ ये शेयर कर रही हूँ। जब मैं घर गई थी उस दिन का शॉर्ट मैंने डाला हुआ है। रात को हम लोग पहुँचे हुए थे तो खाना वगैरह खा के हम लोग सो गए हैं। सुबह में रक्षाबंधन थे और रात में मम्मी को मैं बोल के सोई थी कि मम्मी जल्दी जगा देना, तो उन्होंने मुझे नहीं जगाया। तो हम लोग जगे करीब 7 बजे और फिर फटाफट अपना काम करा, मम्मी के साथ थोड़ा हाथ बटाया। उसके बाद हम लोग 10 बजे करीब वहाँ से निकल आए आगरा के लिए। छोटी वाली बुआ को भी साथ लिया, वो भी वहीं आगरा में रहती हैं। और हम लोग बड़ी बुआ के पास पहुँचे और हम लोग बड़ी बुआ के यहाँ फेरे के लिए गए हुए थे, क्योंकि बुआ के बड़े बेटे ने यही कुछ 2 महीने पहले सुसाइड कर लिया और इसी वजह से हम लोग वहाँ घूमने गए थे। सबको पता है, जो आया है उसे जाना है, लेकिन जब कोई अपना बिछुड़ता है ना तो बहुत कष्ट होता है। बस 2 ही साल हुए थे उनकी शादी को, सबके लाडले चले गए बहुत दूर, फिर न कभी आने के लिए। और हम लोगों ने सब ने राखी बांध ली। उसके बाद खाना खाया। बड़ी बुआ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो बिस्तर पर बैठी हैं और बिस्तर पर बैठे बैठे उन्होंने राखी बांध दी है। हाँ, वो चल फिर सकती हैं। और राखी बांधने के बाद हम लोगों ने खाना पीना खा के बुआ के यहाँ जाएंगे हम लोग, क्योंकि बुआ ने बोला है कि हमारे यहाँ पे भी चलना है आप लोगों को, तो इस वजह से उनके यहाँ भी गए थे। सब राखी बांधने में लगे हुए थे, तो पापा ने मुझसे भी बोला कि राखी तो बांध दो, लेकिन कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। शिवा वगैरह उधर चली गई थी, तो मैंने सिया को पकड़ा दिया फ़ोन, वो वीडियो बना रही है इसलिए वीडियो हिल रहा है। और जब शिवा उधर से आई तो मैंने बोला कि तू फ़ोन ले ले, वो वीडियो नहीं बना पाएगी सिया। फिर शिवा ने ही वीडियो बनाई। और जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो वीडियो नहीं बन पाती है मेरी, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। सबको राखी बांधते देखकर सिया का भी मन आ गया। सिया को भी राखी बांधनी थी, उसको बड़ा मन हो रहा था कि सब लोग राखी बांध रहे हैं, मैंने राखी क्यों नहीं बांधी है, मेरे कोई राखी क्यों नहीं बांध रहा है। तो उसने नाना की राखी बांध दी और अपनी मौसियों से बोल दिया कि आप मेरे राखी बांधो, मैं भी आपको पैसे दूंगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही कर रहे थे। तो उसने सोचा
कि मैं भी पैसे दूंगी इन लोगों को। तो उसने अपने नाना की राखी बांधने के बाद अपनी मौसियों से राखी बंधवाई और उन्हें 10-10 रुपए दिए, बस 10-10 रुपए। सब लोग बहुत हंस रहे थे और कह रहे थे सिया तो बहुत समझदार हो गई है, बड़ी भी हो गई है काफ़ी। और सबकी राखी बन चुकी हैं। उसके बाद इनका तीनों लोगों का व्रत था तो इन्हें अपने फ्रूट्स लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए, बुआ नीचे तक छोड़ने आई थी और हम लोग वहाँ से निकल गए छोटी बुआ के यहाँ पे। तो जब हम लोग निकले तो उस टाइम बारिश हो रही थी और देखो कितना पानी भर गया है रास्ते में। और सिया को तो बड़े ही मज़े आ रहे थे कि बहुत सारा पानी भर गया है तो इसमें गाड़ी चलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस वो नाना को बार बार बोल रही थी, नाना और तेज़ चलाओ, नाना और तेज़ चलाओ। गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी तो इसको मैंने हर्षु को अपने इस गोद में बिठा लिया और हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में हमने देखा कि लोग दारू पी पी के डांस कर रहे थे। और फिर हम लोग उसके बाद गए मॉल में क्योंकि सिया के लिए कपड़े लेने थे। और हम लोगों ने कपड़े देके सारी फ्लोर पे हम लोग घूम आए, लेकिन कोई एक भी कपड़ा पसंद नहीं आया, ना मुझे अपने लिए ना सिया के लिए, तो कुछ भी कपड़े नहीं लिए। पापा ने कुछ खाने का सामान लिया था, उन्होंने वो लेके बिलिंग कराई और हम लोग नीचे आके चले आए और वहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया। और ये लोग जब हम लोग दूसरे फ्लोर पे गए थे तो या शायद तीसरे पे, तो ये लोग चोरी कर रही हैं, देखो बिस्किट की। मौसी चोरी करना सिखा रही हैं सिया को। फिर यहाँ कपड़े चेक करके देख रहे थे कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। उसके बाद हम लोग निकल गए फिर, क्योंकि कुछ भी पसंद नहीं आया हम लोगों को। उसके बाद छोटी बुआ के यहाँ पे ये नीचे झूले लगे हुए हैं तो बोला सिया ने कि मुझे झूले झूलने हैं। तो पापा हमें पार्क की तरफ इधर ही उतार गए थे कि आप लोग झूला झूल लो, सिया को झूला झुला दो, उसके बाद आना ऊपर। लेकिन यहाँ पे देखा, यहाँ बारिश की वजह से इसमें झूलों में पानी भरा हुआ था तो हमने सिया को मना कर दिया, सिया नहीं झूलना है चलो। तो फिर हम चले गए ऊपर। यहाँ पे ये भैया की वीडियो डाल रही हैं शादी की और आपस में सब लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को मामा के यहाँ भी जाना था तो बहुत लेट हो चुके थे, लेकिन बुआ वेट करवा रही थी फूफा जी का। तो फिर हम लोग 7 बजे करीब निकले वहाँ से मामा के यहाँ जाने के लिए और रात बहुत हो चुकी थी। हम लोग पहुंच गए होंगे 7 साढ़े 7 के करीब या 8 बजे ऐसे करीब पहुंच गए। टाइम नहीं देखा हमने कितना हुआ। और यहाँ पे मामू आ गए थे तो वो ले गए घर पे। और रास्ते में बहुत अंधेरा था, इधर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, सबकी लाइट ऑन थी फ़ोन की। और फिर मामा के यहाँ गए, वहाँ मम्मी वगैरह ने सबने राखी वाखी बंधवाई। खाना वाना हम खा के आए थे तो नहीं खाया। और राखी बंधवाई मामा ने, मामा की बेटी है उसने मेरे बांधी। तो थोड़ी देर वहाँ रुके हम लोग, करीब 2 घंटे या 1 घंटे रुके होंगे। 10 साढ़े 10 पे हम लोग वहाँ से निकल गए।
उसके बाद हम लोगों ने लिया पिज़्ज़ा और नानी के घर जाके पिज़्ज़ा पार्टी। पूरे एक दिन का इंतज़ार करने के बाद अब आई सिया की बारी राखी बांधने की। तो सिया अपने भाई के लिए राखी स्पेशल लेके गई थी मोटू और पतलू की। तो उसने उसको राखी बांध दी। बहुत ही खुशी हुई उसे ये राखी बांध के, क्योंकि वो कई दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं भाई की राखी कब बांधूंगी। तो उसने भाई की राखी बांध दी है। और इन दोनों का खेल शुरू हो गया है। ये एक दूसरे से दूर भी रहना, एक दूसरे के साथ भी खेलना, झगड़ना भी है और गुस्सा भी होना है। देखो देखो इनकी नौटंकी देखो। आ गया भाई, मान गया। अभी आता है सिया। सिया ने मना लिया अपने भाई को, है ना सिया। और दूसरे दिन शाम को हम लोग निकले, रक्षाबंधन के दूसरे दिन शाम को हम निकले घर के लिए। और यहाँ हमारे गांव में एक मंदिर है, उस पर हो रही थी पूजा। और ये समाधि मूर्ति जो भी है बनाई गई है साधु बाबा की। यहाँ आरती हो रही थी, हम लोगों ने आरती ली। उसके बाद हम लोग घर गए और रात भर रुके। उसके दूसरे दिन दोपहर में मैं अपने घर चली आई। पापा और गोलू, मतलब मेरा बड़ा भाई, मुझे छोड़ने आया था और हम लोग आ गए वापस अपने घर। तो आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।